फिलहाल देख सकते हैं बापू के ये परम भगत है, जो अपने आप को आसाराम बापू का परम भगत बताते हैं। ये बताइए उनके परम भगत है? हाँ जी, है परम भगत आप? हाँ जी, सब हम सब बापू जी के शिष्य हैं। शिष्य हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। ये बताइए, ये जो खुलासा है नीलम दुबे ने भी इतने सालों बाद किया, और अब आप लोग ये खुलाफ है या नहीं, आप क्या मानती हैं? मैं दिल पे हाथ रखती हूँ। देखिए, मेरे को 28 साल से ऊपर हो गए। 28 साल से ऊपर जिस संत को एक महिला मानती है, उसी महिला की वजह से एक बापूजी को फंसाया गया। सच ये बताना चाहते हैं कि जो संत श्री आसाराम जी बापू हैं, पिछले 55 वर्षों में उन्होंने पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति के परचम को लहराया। की पुकार भेद बंद कर्ण द्वार छेड़ युद्ध आज न्याय के विचार का। वर्षों से है सह रहे जो संत कुछ न कह रहे हैं, प्रश्न आज उनके अधिकार का है सत्य की पुकार। संस्कृति की ढाल बन के, ज्ञान की मशाल बन के, ब्रह्मनाद से सभी को तारते। जीव मात्र हो सुखी रहे न कोई भी दुखी, प्रत्येक कष्ट सहते पर न हारते। त्याग कर जो तन की चिंता, दग्ध कर प्रत्येक ममता, श्वास श्वास संस्कृति प्रभाते। जिनकी एक दृष्टि से धरा की भी दूरी थमे है, मौन शस्त्र उनके प्रतिकार का। कष्ट दे के संत को जो कब्र अपनी खोदते, वो जेल दंड प्रकृति की मार का। सत्य की पुकार भेद बंद कर्ण द्वार छेड़ युद्ध आज न्याय के विचार का। वर्षों से है सह रहे जो संत कुछ न कह रहे हैं, प्रश्न आज उनके अधिकार का। सत्य की पुकार। दया की सिंधु सारी सृष्टि जिनकी बंधु, जीव मात्र के हितों की जो विचारते। जाति धर्म से परे वेदांत की ध्वजा धरे, अनंत प्रेम भाव ही में धारते। ऐसे उदार बापू जी पे अत्याचार क्यों, न्याय को हो प्रतिपल मारते। धर्म युद्ध है छिड़ा, असत्य सत्य से भिड़ा, काल है अधर्म विस्तार का। कारावास दे दिया प्रपंच ऐसा है किया, क्या ये सिला है संत के उपकार का। सत्य की पुकार भेद बंद कर्ण द्वार छेड़ युद्ध आज न्याय के विचार का। हमारी भारतीय सरकार हिंदू सरकार कहलाती है, लेकिन हम एक सनातन संत के साथ इतना अत्याचार होते हुए भी हम सहन नहीं कर पाए। सर क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं? कि हमारी मांग यही है कि पिछले 11.5 साल से संत श्री आसाराम जी बापू को कारागृह में बंद कर और उनको एक दिन भी बेल या फिरौल नहीं दी गई। ठीक है, वो तो बात अलग होगी, लेकिन उसके अलावा अभी बापू जी को 3 हार्ट अटैक आए और बहुत ही बापू जी को हृदय में पीड़ा हुई। बार एम्स हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया। लगभग 20-25 दिन बापू जी कई बार एम्स हॉस्पिटल में एडमिट हुए। ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों ने कई बार याचिकाएँ हाई कोर्ट में लगाई कि बापू जी को आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराने के लिए कुछ दिन के लिए आप छोड़ो, लेकिन बस एक तो डेट आगे बढ़ाते रहते हैं। पिछले 11.5 साल से जो हुआ था वही। बापूजी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, बापूजी को रिहा करो, न्याय दो, न्याय दो, बापूजी को न्याय दो। न्यायपालिका पे जो विश्वास किया गया 11 साल तक, उसका कोई भी इलाज नहीं हुआ, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। उल्टा जो बापूजी जैसे गए थे, उल्टा उनका स्वास्थ्य खराब हुआ। उसके बाद उनको आयुर्वेदिक इलाज जो एक दिया जाता है, आतंकवादी को भी दिया जाता है उनके अनुसार एक अपने नियम है, वो भी अब बापूजी को जो है आयुर्वेदिक इलाज भी नहीं दिया गया। यानी कि इतने सारे गवाह होने के बावजूद, इतनी सारा सामने दिखता हुआ भी फिर भी सरकार क्यों आंखें